250 में से बहुत सारे लोग आपकी टीजीटी में बात की जिसमें आज आपने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था, क्या बातचीत हुई और क्यों आपने उन्हें आज रोका? देखो, जो शिक्षा मंत्री हैं श्री सीमा त्रिखा आज हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में आई थी। तो हम पलवल से हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी टीजीटी भर्ती 1 साल पहले निकली थी, लगभग 1 साल क्यों हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल पहले निकली थी। तो उसमें सरकार ने इतना टाइम लगा दिया, जबकि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, डीवी हो गया। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि हमारा नंबर आएगा तो वो बच्चे रिजल्ट की वेट में हैं। तो सरकार ने 1.5 साल लगा दिया, अब तक रिजल्ट नहीं दिया। तो मैम, जैसे हमें पता चला कि मैम हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में आ रही हैं, तो हमने सोचा जब मैम हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में आ रही तो उससे मिल लेते हैं। तो हमने अपना ज्ञापन दिया था टीजीटी से रिलेटेड। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चे हमारी नॉलेज में है, क्योंकि 1.5 साल से भर्ती लटकी हुई है। तो हमारे जहाँ भी मैम जाती होंगी वहाँ जरूर बच्चे मिलते हैं टीजीटी के। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इसके बारे में पता है और इस पे काम चल रहा है। लगभग 90 दिन की सरकार बची है, क्या सरकार कर पाएगी इतने दिन में? देखो, वैसे तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकसभा के इलेक्शन हुए यहाँ से उन्हें सबक लेना चाहिए ना। कहा पिछली बार उन्होंने 10 की 10 सीटें ली थी और अब की बार सिर्फ 5 ली हैं। तो ये तब सरकार को देखना चाहिए कि भी अगर उनको हरियाणा में आना है तो सब पहले बच्चों को रोजगार देना होगा। टीजीटी अभ्यर्थी थे वो सारे साथी आज यहाँ पे योगा दिवस था। यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से, यहाँ पे सरकार की तरफ से सीमा त्रिखा जी को प्रतिनिधि बना के भेजा गया था। हमारी सरकार से एक ही मांग, लगभग 1 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी भर्ती खातिर, और हमने पहली बार यहाँ पे ज्ञापन नहीं दिया है। हम सभी साथियों ने जिला वाइज हम लगभग 40 बीजेपी विधायकों से मिल चुके हैं, 10 सांसदों से मिल चुके हैं, 5 राज्यसभा सांसदों से मिल चुके हैं, और मुख्यमंत्री को हम कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री ने संवाद में कितनी बार कहा है कि हम इस भर्ती को पूरा करने वाले हैं। ये बात कहते कहते ये भर्ती एक केस से लेकर आज हाई कोर्ट से निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बच्चों की मांग थी कि भाई 5 नंबर के मामले को आप कैसे भी चलाओ, पर जो हमारा रिजल्ट है वो 95 से किसी तरीके से दे दो, ठीक है। अब सरकार खुद नहीं समझ पा रही रिजल्ट को हम किस तरीके से दें। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे प्रताड़ित हैं। आज सुबह 5 बजे से अपने घरों से निकले हुए हैं और हमने शिक्षा मंत्री जी का लगभग 1 घंटे वेट किया और हमने सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि आप हमसे पहली बार मिल चुके हो, हम अब नहीं मिले, हम 10 बार नहीं, हम 50 बार मिलेंगे, क्योंकि हमारा हक है, ठीक है। और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जो सत्ता को सरकार लेके आती है वो युवा लेके आते हैं। आप ये देखो, आपने 10 सीट ली थी लोकसभा के अंदर, आज आपकी सीट 5 रह चुकी हैं। आने वाले टाइम के अंदर विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, इसमें युवा ही वोट देने वाला है। आप युवाओं की मांग को इग्नोर कर रहे हो, लगातार इग्नोर कर रहे हो, तो ये कब तक चलने वाला है? भाजपा ने मुख्यमंत्री तो बदल दिया, फिर मुख्यमंत्री बदलने से क्या होता है? जो मुद्दे थे वो तो जस के तस हैं। वो भर्तियां पहले भी कोर्ट में थी, आज भी कोर्ट में, पहले भी बच्चे सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या बदला है? सिर्फ चेहरा बदलने से हालात नहीं बदल जाते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर टीचरों के हजारों पद खाली पड़े हैं। आज बात करते हुए 2047 में भारत विश्वगुरु बनाएंगे, तो स्कूलों के अंदर गुरु ही नहीं रहेगा तो भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है, ठीक है जी। तो हम सभी जितने भी साथी हैं हमारे अलग अलग जनौली गाँव से, अब होरल से, पलवल से, अलग अलग गाँवों से यहाँ पे अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, ठीक है। अपनी एक याचिका देने के लिए यहाँ पे अभ्यर्थी ने पूरा संघर्ष किया है और हम फिर मांग करते हैं, अगर हमारी इस मांग पर आगे कार्रवाई नहीं होती है हम फिर संघर्ष करेंगे सड़कों पे। ये है। तो फिर इससे पहले भी मेवात 2015 की भर्ती भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मेवात में लगभग 110 के आसपास सीटें खाली हैं और वहाँ पे सरकार अभी कोई गौर नहीं कर रही है, वेटिंग लिस्ट निकलने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि अभी तक सरकार ने पिछले साल ही सितंबर 2023 में कह दिया था, कोर्ट ने कह दिया था कि पूरी भर्ती की जाए और मेरिट लिस्ट रिवाइज की जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक और सभी अभ्यर्थी ऐसे ही भटक रहे हैं और उनकी उम्र भी निकल चुकी है लगभग। तो सभी हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि वो वेटिंग लिस्ट से क्लियर करें। मेवात में बहुत कम टीचर्स की बहुत ज़्यादा जगह खाली है, उनको भरें और उन अभ्यर्थी जिनकी उम्र निकल चुकी है उनको कृतार्थ करें, कम से कम इतना तो भला करें। 2015 की भर्ती तो क्लियर करें। 2015 के बाद टीजीटी की जो भर्ती आई है वो 2022 में आए थे। करीब 7 से 8 साल बाद इन्होंने टीजीटी की भर्ती निकाली और इस भर्ती के बाद भी अब उस भर्ती के क्लियर करने के मूड में नहीं है। हाई कोर्ट में इन्होंने 1.5 साल हमारा केस चलाया, बेवजह चलाया, जबकि और जो रिजल्ट थे और ग्रुप के इन्होंने रिजल्ट दे दिए। सिर्फ एक टीचर्स को इन्होंने रोक के रखा। हो सकता है कि इससे सरकार पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनकी तनख्वाह ज़्यादा हो सकता है, बाकी ये इंटेंशन बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद जब हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देता है और इन्होंने कई बार, हमारे खट्टर साहब ने भी कहा कि 29 जो फरवरी थी, उन्होंने कहा था 29 फरवरी को 29,000 हम जॉब दे के जाएंगे। कहाँ है वो 29,000 जॉब? बार बार ये अपनी
हमारे जो HSC के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था 31 दिसंबर तक हम सारी भर्तियां क्लियर कर देंगे। कहाँ गई वो भर्तियां क्लियर? इस तरह से इन्होंने सिर्फ युवाओं को प्रताड़ित किया है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। बेटर है कि ये समझ जाएं और एक सही डिसीजन ले जिससे यूथ इनके साथ आ सके। धन्यवाद। और इस भर्ती में पलवल के कम से कम 250 बच्चे प्रभावित हैं। ये सारे बच्चे जितने भी आपके विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री महोदय सबको दे चुके हैं ज्ञापन देने के लिए, परंतु जो भर्तियां पहले कोर्ट में लटकी पड़ी थी, आज भी लटकी पड़ी हैं। युवा पहले भी सड़कों पे था, आज भी सड़कों पे था। 2 महीने का टाइम है और युवा फिर अपना विचार करेगा। मेरे साथ दीवान जी अपने विचार रखेंगे। जी श्रीमान जी, इसमें तो देखिए सबसे बात यही है, युवा इतना प्रताड़ित हो चुका है। अब युवाओं को एक साथ ये निर्णय लेना ही होगा। सरकार जो हमारे साथ धोखा करती आ रही है, 1 साल से भी ऊपर ज्यादा टाइम हो गया इस भर्ती को पूरा ना करने का काम इन्होंने ले रखा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अब मैं तो अपने युवाओं से गुहार लगाऊंगा, भैया सरकार की तरफ देखो, इनको एक सबक सिखाओ। सिंपल सी बात है, भर्ती तो ये पूरा करना ही नहीं चाहते हैं। लोकसभा में सीख चुके हैं, विधानसभा में भी सिखाओ अगर हमारा रिजल्ट नहीं देते हैं। धन्यवाद जी।